नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने की लंबाई और मोटाई अगर बढ़ानी हो तो हमें किस खाद का प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए, क्या रेट से ये दवाइयाँ मिलती हैं और थोड़ा सा ध्यान इन दवाइयों का और इन खादों का इस्तेमाल करते वक्त हमें रखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। किसान भाइयों, कोई भी ऐसा खाद जिसके अंदर जिब्रेलिन हो, जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है किसान साथियों। जिस भी पौधे में ये आप स्प्रे कर दोगे इसकी, वो तुरंत जो है बहुत तेजी से बढ़वार लेना स्टार्ट कर देगा। इसकी भी बात करेंगे कब इसकी स्प्रे करनी है, और पहले सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं कि खाद कौन सी इस्तेमाल करें जिससे हमारे जो गन्ने की लंबाई और मोटाई जो है बहुत अच्छी मिले हमें। तो किसान भाइयों, जब हम गन्ना बुआई करते हैं अपनी, तो सबसे पहले हमें अगर मोटाई लेनी और ब्यांत लेना, दोनों चीज में कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत जबरदस्त रोल रहता है किसान भाइयों। अगर मैं सारे खादों की बात करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अन्य वीडियो में भी हमने इसके ऊपर बात करी हुई है कि किस तरीके से हमें बुआई करनी, खेत की कैसे तैयारी करनी और क्या क्या खाद लगाने। तो आज हम सिर्फ मोटाई और लंबाई पे बात करेंगे किसान साथियों। अगर आपको ब्यांत भी लेना मोटाई के साथ, एक चीज और मैं बता दूं, जब गन्ना नीचे से ही पोगा हमारा जो पौधा है स्टार्टिंग का वो मोटा निकलेगा तो उसमें ब्यांत सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी भी नोटिस करना, जब 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का पौधा निकलता है और वो स्वस्थ होता है, मोटा होता है, तो सबसे पहले ब्यांत उसी में चलेगा। तो ब्यांत के लिए और मोटाई के लिए सबसे पहली बिल्कुल हमारी मस्ट खाद है जो आवश्यक है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर एक बोरोन वाला भी कैल्शियम आ रहा किसान भाइयों मार्केट में, अगर वो मिल जाए, उसके अंदर बोरोन भी होता है, तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप वो ले लेना। नहीं तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। 1 एकड़ में 25 किलो इसकी डोज होती है। अगर किसी किसान को ये चाहिए कि भाई मुझे थोड़ी और जो है हेल्दी फसल चाहिए, तो आप इसका प्रयोग 1.5 गुना कर सकते हैं। मतलब कि 15 किलो इसमें और मिला दीजिए, तो 25 और 15 40 किलो आप 1 एकड़ में प्रयोग करें सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का। किसान साथियों, जो भी पौधा आपका निकलेगा जमीन से, उसमें तुरंत ब्यांत स्टार्ट होगा और बहुत हेल्दी रहेगा, और जो है मोटाई उसकी आखिरी तक ही बहुत मोटी रहेगी। गन्ना मोटा करने में कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत जबरदस्त रोल रहता है किसान साथियों। अब हम बात करते हैं ऊपर आने के बाद और कौन सी स्प्रे और खाद है जिसका प्रयोग करके हम जो है गन्ने की लंबाई भी ले सकें। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जिब्रेलिन जो एक प्लांट ग्रोथ ये हार्मोन्स होता है, ये हम कैसे दें किसान साथियों। एक पाउडर आता है बाजार में, बहुत सारी कंपनियां इसे बना रही और अलग अलग नाम से आता है। आप जिब्रेलिक एसिड अगर बोल लोगे दुकान पे जाके कि मुझे जिब्रेलिक एसिड चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ये कई प्रोडक्ट के अंदर आता है, जो घुला घुलाया आपको कई प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। जब आप दुकान वाले से बोल लोगे कि भाई मुझे जिब्रेलिक एसिड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। 0.001 के नाम से ये समाहित रहता है कई सारे प्रोडक्ट के अंदर। आप किसी भी दुकान वाले को बोलने के मुझे जिब्रेलिक एसिड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। और ये बिल्कुल 200-250 रुपए का खाली जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी मिलता है मार्केट में। तो किसान साथियों, दूसरी जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है पाउडर। वो सिर्फ 1 ग्राम की शीशी, मतलब 1 ग्राम आता है उस शीशी के अंदर, छोटी सी शीशी होती है, वो 50 से 60 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगी। जिब्रेलिक एसिड आप बोलना कि मुझे पाउडर चाहिए जिब्रेलिक एसिड का, वो मिल जाएगा। उस शीशी के अंदर से आपको उसको घोलने के लिए एक लिक्विड सा निकलेगा, आप उस पाउडर को उस लिक्विड में ही घोल सकते हैं, या फिर आपके पास प्योर देसी शराब होनी चाहिए, उसमें वो घुलता है, और किसी भी चीज में वो नहीं घुलेगा। और अब तो सुविधा के लिए सभी कंपनियों ने जो इसे बना रही, वो उसी के साथ पाउच के अंदर ही एक छोटा सा लिक्विड का पैकेट देते हैं, वो उसके अंदर वो घुल जाता है। मार्केट में घुला घुलाया भी मिलेगा आपको और ये भी मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको 1 एकड़ खेत पे गन्ने पे आपको उसकी स्प्रे करनी है सिर्फ 1 ग्राम। कितनी मात्रा बताई इस किसान साथियों? सिर्फ 1 ग्राम से 2 ग्राम 1 एकड़ पे करनी है। अगर कोई किसान ये समझे कि मैं इसकी बहुत ज्यादा स्प्रे कर दूं तो बहुत ज्यादा गन्ना मेरा बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, उसके और फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अब मैं बताता हूं उसके साथ सावधानी क्या रखनी है किसान साथियों। जब हम अपने गन्ने पे जिब्रेलिक एसिड का ऊपर से स्प्रे करते हैं, तो सिर्फ 8 से 10 दिन में 1 से 1.5 फुट गन्ना हमारा बढ़ जाता है।
लेकिन उसके साथ दिक्कतें क्या आती है, अगर आपके गन्ने में न्यूट्रिशन नहीं है, अगर आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही, बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही उसके अंदर, और आप उस पे जो है जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे, तो क्या होगा कि जिब्रेलिन बढ़ते ही गन्ने में वो लंबाई पे चलेगा एकदम, और वो पहले ही उसके अंदर पोषण नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी को आप जबरदस्ती पकड़ के खींच रहे और वो पहले ही कमजोर है, उसके अंदर इतना पोषण नहीं है, लंबाई बढ़ने के लिए उसको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पोषण की। तो हमें जिब्रेलिक एसिड के साथ प्रयोग क्या करना है, 05234, ये जो स्प्रे का हमारा खाद आता है 05234, ये जिब्रेलिक एसिड के साथ, क्योंकि ये दोनों रासायनिक खाद हैं, आप आपस में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलो पाउडर, एक आता है 1 लीटर का, 1 किलो का 05234 आपको 1.5 लेना है, 1.5 किलो 05234 लीजिए, और उसके अंदर आप 1 से 2 ग्राम जिब्रेलिक एसिड जो पूरे खेत के लिए तैयार करना आपको 1 एकड़ के लिए, वो मिला लीजिए और आप दोनों का मिला के स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि जब आपके गन्ने की बढ़वार होगी तो उसे पोषण की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए। अगर आप खाली जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे तो वो बढ़वार तो लेगा, वो मतलब ऊपर से पतला हो जाता है और इस तरीके का लगता है जैसे उसमें कोई रोग आ गया हो। ये प्रैक्टिकल करके मैंने देखा हुआ है। तो किसान साथियों, आपको अगर एकदम से उसकी ग्रोथ बढ़ानी है 1 से 1.5 फुट और बाद तक वो बहुत असर दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो गन्ना हमेशा आपका हाइट पे रहेगा ही रहेगा। अब लास्ट में मैं एक चीज और बता दूं किसान साथियों, अगर हम इसको जमीन से भी दे दें, मैंने स्प्रे में तो बता दिया आपको कैसे इस्तेमाल करना जिब्रेलिक एसिड का, और जमीन में हमने कैल्शियम नाइट्रेट डाला 1.5 गुना 40 किलो। दो चीजें इतनी जबरदस्त है, मोटाई और लंबाई में बहुत ज्यादा। अगर आप जमीन से जिब्रेलिक एसिड भी दे दें तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि बचपन से ही पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ पे चलेगा। तीसरा जो हमें काम करना, वो मैं हर वीडियो में बताता हूं किसान साथियों, और वो वरदान है जमीन के लिए हमारी, सागरिका। ये जो दवाई है इसके अंदर सारे के सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, इसके अंदर सारे के सारे खनिज है, इसके अंदर सब पदार्थ हैं, और हमारी जमीन को भी ये सुधारता है। किसान साथियों, अगर हम बुआई पे 10 किलो की जगह 20 किलो से 15 किलो सागरिका का इस्तेमाल कर ले तो गन्ना हमारा हमेशा कलर पे रहेगा और उसकी बढ़वार शुरू से ही होगी, और जमाव में भी ये बहुत अच्छा काम करके देती है सागरिका। तो 3 चीज होगी किसान साथियों, बुआई में कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरा हो गया सागरिका, और तीसरा हो गया जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे, और 05234 क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है 52% और 34% इसमें पोटास होता है, जो मोटाई बढ़ाने में काम करता है, और हमारे पौधों को जितना पोषण चाहिए जिब्रेलिक एसिड के साथ, ये हमें उसको देने का काम करता है साथ ही साथ। अच्छा किसान साथियों, एक प्रयोग और मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में, आप जब बुआई में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लेते हैं और आपको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप थोड़ा सा खर्च और करने के लिए तैयार है, जब आपका गन्ना लास्ट जुताई आप करें, बहुत सारे किसान हमारे उसमें लास्ट जुताई में बहुत सारा खाद डालते हैं, डीएपी ये सब कुछ। और मैं एक और चीज बता दूं किसान भाइयों, जिस चीज की जरूरत है हमें वो देना चाहिए। डीएपी 2 धड़ी का बीघा बहुत हो जाती है, 1 धड़ी का आप पहले डाल लो, 1 धड़ी जब डाल लो आप, जब बीच में बवाई करते रहते हैं अपने गन्ने की। 2 धड़ी का बीघा अगर आपके खेत में सही जीवांश कार्बन है, सही तरीके से आपने गोबर की खाद इस्तेमाल करी, तो वो ही बहुत हो जाएगी। उस हमारे पौधे को सर्वांगीण विकास की जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ डीएपी की जरूरत नहीं है। आप स्प्रे के माध्यम से बोरोन भी दीजिए, इस स्प्रे के माध्यम से आप सब कुछ दे सकते हैं। 1-2 बीच में एनपीके 19-19 की स्प्रे करिए, 1-2 052-34 की स्प्रे करिए, 1-2 और भी कई ग्रेड आते हैं एनपीके में, उनकी स्प्रे करिए। ज्यादा जमीन में बहुत ज्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। अच्छा, अगर आपको और थोड़ा सा रिजल्ट, मैंने बताया कि और थोड़ा सा खर्चा करना है, मतलब कि उससे और अच्छा रिजल्ट लेना है, तो किसान साथियों जब आप लास्ट जुताई करें अपने गन्ने की और मिट्टी चढ़ावें उस पर, तो आप उसमें लास्ट में 25 किलो अगर आप और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लेंगे तो आपको इतने जबरदस्त आमूल चूल परिवर्तन अपने गन्ने में दिखेंगे जितना डीएपी से भी आपको प्रभाव नहीं दिखाई देगा किसान साथियों। और ये घुलनशील खाद है, बहुत जल्दी घुलती है। डीएपी हमारी इतनी जल्दी नहीं घुलती, जमीन को खराब करने का काम करती है, तो डीएपी हमें उतनी देनी है जितनी हमारे खेत को आवश्यक है। किसान साथियों, अगर आपने ये 2-3 प्रयोग कर लिए, 052-34 सागरिका और कैल्शियम नाइट्रेट का 2 बार प्रयोग, और 052-34 जिब्रेलिक एसिड के साथ जरूर लगानी, खाली स्प्रे आप मत करना। किसान साथियों 3-4 प्रयोग है अगर आप गन्ने में करते हैं तो निश्चित रूप से गन्ने की मोटाई बहुत ही जबरदस्त निकलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।